वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। आपने वक्फ कानून बना दिया सिर्फ जमीन हड़पने के लिए। आपने ये नहीं बताने का काम करोगे कि इससे आप किस तरह फायदा पहुंचाओगे। आपने तो ऐसा शो कर दिया कि वक्फ बोर्ड आपसे भी ऊपर था कि प्रधानमंत्री जी कहें कि ये तो अब प्रगति मैदान के ऊपर भी कब्जा, भारत मंडपम पे भी कब्जा कर लेंगे, पार्लियामेंट पे भी कब्जा कर लेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो विपक्षी दल भी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं आज हिसार के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ अधिनियम का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है। बाबा साहब के विचारों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का ही भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पीएम मोदी के बयान का जमकर इसका विरोध किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले 10 साल से आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, आपने कितने वक्फ के भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, और कौन वो भूमाफिया आपने चिन्हित करने का काम किया। आपने तो भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी इस कानून के अंदर। आपने सजा के प्रावधान को हटा दिया, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, जिससे वो लोग जो कब्जा धारक लोग हैं वो एडवर्स पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। तो जो आप कह रहे हो उल्टा, ठीक उसके उल्टा आप कानून में कर रहे हो। तो आपके कहने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है। दूसरा, उन्होंने अभी ये भी कहा है कि मुस्लिम कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिम समुदाय को कोई फायदा नहीं पहुंचाया आज तक, उनको शिक्षा से वंचित रखा, उनको गरीब रखा, उनको कुरीतियों में बढ़ा। आपकी 10 साल की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड लगातार घटा दिया क्योंकि उसके पीछे मुस्लिम लगा हुआ है। आपकी 10 साल की सरकार ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली थी छात्रवृत्ति को खत्म करने का काम कर दिया। आपकी 12 साल की सरकार, 11 साल की सरकार ने जो मदरसे हैं उनको लगातार बंद करने का काम कर दिया। तो आप कर कुछ रहे हो, बता कुछ रहे हो। आप ये बताइए कि
पसमानदा मुसलमान की आप बात करें तो पसमानदा मुसलमान के बच्चों की छात्रवृत्ति क्यों बंद की? क्या आप दोबारा शुरू करेंगे? देने का काम करेंगे? आपने वक्फ कानून बना दिया सिर्फ ज़मीन हड़पने के लिए। आपने ये नहीं बताने का काम करोगे कि इससे आप किस तरह फ़ायदा पहुंचाओगे। भाई सरकारें आपकी हैं, वक्फ बोर्ड हमेशा सरकार के अधीन रहा। वक्फ बोर्ड कोई ऐसा तो है नहीं, आपने तो ऐसा शो कर दिया कि वक्फ बोर्ड आपसे भी ऊपर था कि प्रधानमंत्री जी कहें कि ये तो अब प्रगति मैदान के ऊपर भी कब्जा, भारत मंडपम पे भी कब्जा कर लेंगे, पार्लियामेंट पे भी कब्जा कर लेंगे। तो ऐसी लच्छेदार बातें आप बोल रहे हैं जो तथ्यहीन है और आधारहीन है। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है।